मेरे को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि यहाँ पे आके मैं आप सब विद्वज्जनों को ज्ञान देने वाली हूँ। मैं तो खुद ज्ञान लेने आई हुई थी आप सबसे लेकिन ठीक है, जैसे राम की इच्छा। आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप जानते ही हैं मैं आचार्यवर की पुत्री हूँ और मेरा अखंड सौभाग्य है कि मैं शुरू से ही उनसे राम, कृष्ण और हनुमान जी और इन सब के बारे में जानती आई हूँ। और संघ का क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, तो ये मेरा सौभाग्य था कि उस संघ की वजह से बचपन से ही थोड़ा बहुत जो कुछ भी ज्ञान मुझे है उसने मुझे प्रेरणा दी और ज्ञान उपार्जित करने के लिए और ये समझने के लिए कि हमारे जितने भी अवतार हुए हैं उनका अवतरित होने का प्रयोजन मात्र क्या था। तो अभी तो रामलीला की बातें करने के लिए बोला है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि राम जी पे सब बात कर रहे हैं, थोड़ी सीता मैया को भी यहाँ लेकर आते हैं, क्योंकि अर्धांग यदि उपस्थित नहीं तो जैसे राधा के बिना कृष्ण अधूरे, सीता के बिना राम अधूरे। और देखा जाए तो श्री राम को हीरो बनाने में माता सीता का जो हाथ है वो अन्य और किसी का नहीं है। तो विदेही नगरों की नगरी की राजकुमारी हमारी जनक कुमारी, हमारी सीता जी के बारे में बात करेंगे। राम जी की बात हो रही है, कर्क लगन की कुंडली है और हम देखते हैं 7th हाउस में शनि जी की राशि है। सिर्फ 10 नंबर आने से ही इतना पता चल जाता है कि वैवाहिक संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। सिर्फ शनि का नंबर आने मात्र से, प्लेसमेंट तो सेकेंडरी हो गई, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 36 के 36 गुण भी मिले। सीता मैया जैसी देवी भी उनके जीवन में आई। मंगल, आप कहते हैं राम जी मंगलिक हैं। हम यूजुअली बोल देते हैं कि सप्तम भाव में मंगल है, बड़ा क्रोधी पति मिलेगा, क्रोधी पत्नी मिलेगी। सीता माता में क्रोध देखा आप सबने किसी ने? नहीं ना? तो शायद एस्ट्रोलॉजी की ये जो बारीकी है इसको समझना और शेष रह जाता है, क्योंकि उसके लिए भक्ति भाव संपादित करना अति आवश्यक हो जाता है। सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे छोटे बच्चे को सिखाए जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में सिखाया जाता है, वो इसलिए है कि हम पढ़ना शुरू हो जाए, चीजों को समझना, अल्फाबेट्स आ जाए, 1+1 2 आ जाए, 2+2 4 आ जाए। लेकिन जब तक हम अपना तर्क, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, भोलेनाथ और काली माता के गलों में जो नरमुंडों की माला है, जब तक उस तर्क को विलय नहीं कर देंगे तब तक हम यथार्थ भाव तक नहीं पहुंच सकते। एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, मेडिटेशन हो और किसी भी तरीके का कोई भी मार्ग हो, यदि उसका पर्यवसान नदियों का जैसे समुद्र में होता है, श्री नारायण के चरणों में नहीं होता तो वो अधूरा ही रहेगा। इसलिए सीता मैया की व्याख्या करने से पहले, वैसे तो भगवान जी किसी ग्रह नक्षत्र की सीमा में नहीं, लेकिन उन्होंने ये सम्मान दिया ग्रह नक्षत्रों को कि मैं आपका सहारा लेकर जन्म ले रहा हूं ताकि ज्योतिष विद्या का भी नाम सफल हो जाए और उनको मैं ये बता सकूं कि ये जो ग्रह नक्षत्र मेरे अंदर से आए हैं उनका मैं सम्मान करता हूं और वो मेरा सम्मान करते हैं, ठीक है। तो जब हम नंबर 10 को देखते हैं, मैं सिर्फ दाम्पत्य भाव की बात कर रही हूँ, आगे आप सुनिए इसको, कि सीता जी के लिए मंगल भी वहां आ गया और शनि भी आ गए। अब यूजुअली हम नॉर्मली किसी की भी पत्री देखेंगे तो हम उसको थोड़ा सा डरा देंगे या फिर हम ये उसके लिए चिंतित हो जाएंगे परोपकार की भावना में कि अरे पृथकवादी शनि आ गए तो राशि, ऊपर से मंगल आ गए, ये तो बहुत ही खतरनाक हो गया। लेकिन एक बारीकी को मिस कर जाते हैं। अगर उनका विवाह नहीं हुआ है तो हम उनको एक छोटी सी एडवाइस दे सकते हैं, बस छोटी सी, कि बहुत सारे उपायों के चक्करों में ना पड़ के यदि आप अपना लाइफ पार्टनर सीता मैया जैसे उनके चरणों के धूल के अणु मात्र तपस्विनी स्त्री ढूंढ लें, जो धैर्य को धारण करने वाली हो और जिसकी ऊर्जा क्रोध करने में नहीं, क्रोध को भीतर दबाने में हो, तो आपका विवाह अति संपन्न हो सकता है। और यही बात दूसरों के लिए है। मांगलिक होना कोई दोष नहीं, शनिदेव की कोई दृष्टि होना दोष नहीं। हम ये सारे दोषारोपण ग्रह नक्षत्रों पे कर देते हैं। वस्तुतः सारे हमारे ही पूर्व जन्मों के, अनंत जन्मों के कर्म हैं और ये हमारे ग्रह नक्षत्र सिर्फ सूचित करने आते हैं
कि तुमने ये किया था, इसका ये फल है। साथ ही ये भी बता देना चाहते हैं कि छोटे छोटे उपाय, बेसिक, रामचंद्र जी हमारे बेसिक हैं। अभी हमारे अक्षय जी ने, भैया ने बताया कि रामलला इतने कष्ट भोग के गए और उच्च के ग्रहों का अर्थ ये नहीं आप में उच्चता है। अगर आपकी पत्री में नीच के ग्रह हैं, उच्च के ग्रह हैं, इसका अर्थ ये नहीं है आप नीच हो गए, आप उच्च हो गए। तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर उच्च के ग्रह हैं तो आप में कैपेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज हैं कि आप दिव्यता हासिल कर सकें। यदि आप उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो वो बहुत नॉर्मल फल देंगे। यदि आप उनका प्रयोग करेंगे, उन कैपेबिलिटीज को विकसित करेंगे, तो आप सामान्य लोगों से ज्यादा हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। केवल इतना ही तात्पर्य है। तो राम भगवान होकर मनुष्यता सिखा के गए। हम मनुष्य उच्च के ग्रह प्राप्त करके अपने आप को राम न समझें, और इतना ही जाने कि जितना हम राम के चरणों के समीप जाएंगे, ज्योतिष शास्त्र के प्रयोग से यदि हम लोगों को प्रभु के पास ले आए और अपना यशोगान न करते हुए उनका यशोगान करें, तो ही ये विद्या यथार्थ है, अन्यथा ये बेकार है। तो अर्धांगिनी जी की बात हो गई, पतिदेव की बात हो गई। महल में रहना हो, जंगल में रहना हो, उनके लिए सब सम है, क्योंकि जिसके पास वे राजा चल रहे हो वो नहीं, जिनके पास धन रूपी ऐश्वर्य है वो राजा, जो सारी इंद्रियों के राजा हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी है, वो है राम। और जब ऐसे राम खड़े होते हैं तो सामान्य स्त्री के अंदर सीता उपज जाती है। इसलिए सीता किसी योनि से नहीं आई, सीता धरती से उपजी। ऐसे राम के लिए सीता हर स्त्री में विकसित हो जाती है और स्त्री को झुकाना नहीं पड़ता, वो अपने आप श्री चरणों में समर्पित हो जाती है। ये ज्योतिष विद्या परम सम्माननीय है, हमें सिखाती है साधारण होना। और हम भी, हमारे पास जो क्लाइंट्स आए उनको यही सिखाएं कि कॉम्प्लिकेशंस में ना जाके, वो टोटके ना करके जो कुछ लोगों ने बना भी लिए हैं। कई बार कोइंसिडेंस से कोई टोटका काम कर जाता है। सिर्फ वेद व्यास जी, तुलसीदास जी ने जो हमें सिखाया है, सिखा सिर्फ हो सकते हैं, हम सिर्फ प्रचार कर सकते हैं। हमारा अपना कुछ नहीं है, हम सभी कहीं ना कहीं से पढ़ के बोल रहे हैं। हमारा स्वयं का कुछ नहीं है, ना अभिमान हो सकता है, ना अभिमान कर सकते हैं, और ना आप अभिमान करना सिखा सकते हैं, क्योंकि ना तो शरीर अपना। इसलिए सीता जी विदेहों की नगरी में उत्पन्न हुई, जिनकी देह में आसक्ति नहीं होती। अगर आप देह में आसक्ति नहीं रखेंगे, आप सभी सीता जी हैं, आप सभी जनक जी हैं। और जब ऐसा परिवार होता है जिसकी देह में आसक्ति नहीं होती, तो उस परिवार में राम जैसा वर अवश्य प्रधाता है। बस ज्यादा ज्ञान की चर्चा मैं ना करूं, यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं ज्योतिष का ज्ञान देने के लिए। बस तात्पर्य इतना है कि कोई भी ग्रह आ जाए, अगर उसकी क्रूर दृष्टि है तो एक ऑल्टरनेट लेकर ग्रह आता है। मंगल जी आ गए सप्तम भाव में, घबराने की कोई बात नहीं है। उस बच्चे को बचपन से ही ऊर्जा को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, इसी पर ही शिक्षा दें। वशिष्ठ जी जैसा गुरु ढूंढे, वहां भेजें, ज्ञान प्राप्त करवाएं, किसी संत पुरुष के चरण के पास छोड़ें, क्योंकि सत्संग से बड़ा और कोई पुण्य नहीं। सत्संग का अर्थ केवल इतना नहीं कि हम ऐसे बैठे हुए हैं और सत्संग कर रहे हैं, नहीं। सत्संग का अर्थ है किसी संत के साथ ही संग करना। आप उसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसकी वार्ता कर रहे हैं, उसका झूठन मात्र भी यदि खा रहे हैं, तो अनंत अनंत राशि पापों को यूं ही विध्वंस करके अपने पुण्य को विभाजित करते हैं। तो बस जिस प्रकार शिव और राम अपने में अंतर नहीं मानते, कृष्ण और शिव अपने में अंतर नहीं मानते, हम और आप भी एक दूसरे में अंतर ना माने। जो पीड़ा आपकी हमारी, जो हमारी प्रसन्नता वो आपकी, ये भाव आ जाए तो सभी विदेह हैं, विदेहों की नगरी में है। और राम सीता की नगरी वही अयोध्या है। घर घर में अयोध्या हो, घर घर में राम सीता हो, यही मेरी मंगल कामना है। ज्योतिष की ध्वज लहराए यूं इस प्रकार कि हर जगह राम ही राम हो। जय श्री राम।